हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रहा है एसएससी की तरफ से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 29/12/2020 को ये निकला है। परमानेंट सरकारी नौकरी दोस्तों, बहुत बड़ा ये नोटिस होता है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है इंडिया में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए हर साल निकलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में। कौन एप्लीकेबल है इसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगा और कितने वैकेंसीज निकले हुए हैं और किस-किस पोस्ट निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, ये नोटिस निकला हुआ है एसएससी की तरफ से, जिसमें आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। तो यहाँ पे आप लोग को जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखिए दोस्तों 29/12/2020 मतलब आज से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का आपका एप्लीकेशन चलेगा फिलिंग। और 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है। और आप जो पेमेंट है, पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं चालान के माध्यम से, ठीक है। अब चलते हैं पोस्ट के बारे में जानते हैं। आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट निकला हुआ है वेरियस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में। और यहाँ पर आप लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस पोस्ट का क्या पे लेवल है, ये हम जानते हैं। टोटल 32 कैटेगरी से निकला हुआ है पोस्ट। ओके, अब देखिए पे लेवल 8 में आपका ये सब पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। और ये डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा, कैग का डिपार्टमेंट है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट भी आपका 30 साल का है, 30 साल का है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर निकला हुआ है तीनों डिपार्टमेंट में। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में और रेलवे में और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी निकला हुआ है। ग्रुप बी का पोस्ट है, 20 से 30 साल का आपका एज लिमिट है। फिर यहाँ पे देखिए असिस्टेंट बाकी मिनिस्ट्री में भी निकला हुआ है। इसके बाद एएसओ का पोस्ट आपका है, जिस जो निकला हुआ है ग्रुप बी का है, वो भी 30 साल का है। इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर, ये सब निकला हुआ है आपका सीबीडीटी सीबीआईसी। ग्रुप सी का एक पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बाकी ग्रुप बी का पोस्ट है और 30 साल का एज लिमिट है। फिर देखिए असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप बी और सब इंस्पेक्टर भी ग्रुप बी का है। तो ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पोस्ट बाकी रह गया, जो कि इंस्पेक्टर का पोस्ट है ग्रुप बी का। ये भी आपका 18 से 30 साल और 30 साल का एज लिमिट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। अब देखते हैं पे लेवल 6, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे आपका असिस्टेंट का पोस्ट निकला हुआ है ग्रुप बी, 30 साल। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये सब डिपार्टमेंट्स में निकला हुआ है। ग्रुप बी का पोस्ट है। एज लिमिट आपका मैक्सिमम 30 साल का है और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वहाँ पे 32 साल का है। आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए पे लेवल 5 जो 29,200 से लेकर 92,300 तक का है, इसमें आपका ऑडिटर का पोस्ट है और अकाउंटेंट का पोस्ट है। ग्रुप सी का पोस्ट है, सब 18 से 27 साल एज लिमिट है। पे लेवल 4 देखिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपए का पे लेवल है। और यहाँ पे आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि है यूडीसी, और टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जो कि ग्रुप बी का है और 18 से 27 साल का एज लिमिट है। इसके बाद देखिए ये दोस्तों हो गया पोस्ट और किसमें कौन एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी, ये हम बाद में देखेंगे। अभी आगे देखेंगे। पहला नोट ये देखिए, आपको जो फुलफिलमेंट है, आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो डीवी के टाइम पर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जिस जिस पोस्ट में आप एप्लीकेबल हो, फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है। और प्रेफरेंस अभी नहीं देना है, आपको डीवी के टाइम पर देना है। तो अभी इसका टेंशन मत लीजिए, अभी फोकस कीजिए सीबीटी पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वैकेंसीज। वैकेंसीज एसएससी ने इस साल टेंटेटिव वैकेंसीज डिक्लेयर किया है, जो कि है 6506, लगभग 6500 वैकेंसीज। ग्रुप बी गैजेटेड में 250, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में 3513 और ग्रुप सी में 2743 2743 पोस्ट आपका है। ओके, सभी कैटेगरी को मिलाकर। एज लिमिट का बात करते हैं, 18 से 27 साल, 20 से 27, 20 से 30, 30 और अप टू 32। इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आप अगर देखेंगे 20 से 27 साल, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2001 के मध्य होना चाहिए। इस हिसाब से आप लोग डेट्स देख सकते हैं। और बाकी सब जो कैटेगरीज हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और इसके लिए एक्स सर्विसमैन, इन लोगों का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है,
इसके लिए आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई एप्लीकेबल है इसके लिए। और डिज़ायरेबल, ये आपको डिज़ायरेबल है मतलब ये ज़रूरत नहीं है, अगर है तो अच्छा है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपका है, आपका अगर एमबीए आपने किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देखिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, इसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। उसमें आपका मैथ्स होना चाहिए, जिसमें 60% से ज़्यादा मार्क आपका होना चाहिए 12वीं में, 12th स्टैंडर्ड में 60% से ज़्यादा मार्क होना चाहिए और बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका बैचलर्स डिग्री में अगर ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है तो भी आप एप्लीकेबल हो। बाकी जितने भी पोस्ट आपने देखे हैं उस सभी में आपको बस एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है। तो ssc.nic.in में आपको जाना है और जो फोटोग्राफ है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 20 से 50 केबी के अंदर आपका फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर डेट भी प्रिंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ है उसमें डेट नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी जाकर डेट एडिट करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। और एप्लीकेशन फीस के बारे में देखते हैं। जो भी भाई लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके लिए 100 रुपये का फीस है, और वुमेन भी। और अगर आप लोग बहन लोग हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, और आपका शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, या फिर पीडब्ल्यूबीडी, और या फिर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, आपके लिए निशुल्क है, मतलब फ्री है दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान भी करवा सकते हैं एसबीआई से। अब देखते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका 3 टायर में एग्जाम होने को है, 4 टायर में एग्जाम होने को है। जो चौथा टायर है वो स्किल टेस्ट का है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का है, जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो होगा, वरना आपका 3 टायर का एग्जाम होगा। तो ये देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है। टायर 1 में आपका 4 सेक्शन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे हर सेक्शन में, और एक क्वेश्चन का 2 मार्क, मतलब टोटल 50-50 मार्क्स रहेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स है दोस्तों, और एक क्वेश्चन में नेगेटिव जो है 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पेपर 2 जो है, टायर 2 जो है, उसमें 2 पेपर या फिर 3 पेपर या फिर 4 पेपर आपके हिसाब से रह सकता है, आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो देखिए अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 तो कंपलसरी है दोस्तों, जो कि पेपर 1 मैथमेटिक्स का है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। और पेपर 2 जो इंग्लिश है उसमें 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अगर स्टैटिस्टिक्स आपका है, आपने जेएसओ के लिए अप्लाई किया है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स पेपर भी देना होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क का। और पेपर 4 जनरल स्टडीज का है, जो जिसमें कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है, वो भी 100 क्वेश्चन, 200 मार्क का रहेगा दोस्तों। ठीक है, टायर 3 जो है वो पेन एंड पेपर मोड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा 1 घंटे का, जिसमें आपको एसे, प्रिसाइज लेटर या फिर एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ेगा। और टायर 4 जो है उसमें आपका सीपीटी हो सकता है, डेटा एंट्री स्पेसिफिक टेस्ट हो सकता है, अपने पोस्ट के हिसाब से। ओके, तो ये था आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन। और मुझे ज़रूर से बताइए कितने भाई लोग इसके लिए एप्लीकेबल हो, कौन-कौन इसमें अप्लाई करना चाहते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी हो रहा है, शिफ्ट पहला और दूसरा जो हुआ है 28 तारीख को कल, उसमें जो-जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, जो दोस्तों जो मैं आपको करवा रहा हूँ सेशंस, जिसमें मैंने 2020 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके जीके एवं करंट अफेयर्स का एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों। उसमें मैंने 2 वीडियो कर चुका हूँ ऑलरेडी, अपलोडेड है वो, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर प्रेस करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें दोस्तों, उसमें मैं क्वेश्चंस न कि क्वेश्चन और आंसर, बल्कि उसके साथ स्टैटिक फैक्ट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, जिसमें आपका एक्सपेक्टेड जो शिफ्ट्स आने वाला है, आईसीएमआर हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर ये एग्जाम आप ले लीजिए एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो सभी में वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।